चलिए गाइस, तो हमारा फाइनल तरीका जिसमें हम कंस्ट्रक्टर को कॉपी करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास टेस्ट और मैं यहाँ पे इंट प्राइवेट इंटीजर पासिंग मार्क्स। अब हमने पिछली बार 10 नंबर काफ़ी कम दिए थे तो टीचर इस बार गुस्सा हो गए, तो इस बार वो खुद ही असाइन करेंगे पासिंग मार्क्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्टर पासिंग मार्क्स और यहाँ पे हम टाइप करते हैं पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू, हम स्टूडेंट्स को ही असाइन करने देते हैं पासिंग मार्क्स, क्योंकि वो एग्जांपल आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वॉइड शो पासिंग मार्क्स कंसोल डॉट राइट लाइन पासिंग मार्क्स आर। हम चाहते तो दूसरा तरीका भी अपना सकते थे, लेकिन अभी के लिए हमने इसे छोड़ दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे पासिंग मार्क्स। ये एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें अब एक चीज़ हम डिफरेंट ये करने वाले हैं। हम क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे पब्लिक टेस्ट। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो ऑब्जेक्ट टाइप होगा उसका क्लास, जो कि क्लास का नाम है टेस्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम तो हमने यहाँ पे किया टी। आप देख रहे हैं ये फंक्शन की एक तरीके से फॉलो कर रहा है। फंक्शन में एक हम जब भी वैल्यूज़ पास करते हैं तो उसका एक टाइप होता है और उसका एक नाम होता है जो कि हम फंक्शन के अंदर यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे हमने उसका टाइप है टेस्ट नाम की क्लास, और उसका जो नाम है वो हमने यहाँ पे दिया है टी। हम चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं TST देते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। और हम यहाँ पे करते हैं TST इक्वल्स टू TST डॉट मार्क्स पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स। तो हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि जो हमारी TST ऑब्जेक्ट है इसका जो पासिंग मार्क्स है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ 2 सेकंड के अंदर। हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई टेस्ट 1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और इसमें हम मार्क्स पासिंग मार्क्स इस बार हम 15 कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पास हो गए थे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डॉट शो पासिंग मार्क्स। कोई डिफरेंस नहीं है, हमने यहाँ पे किया पासिंग मार्क्स आर 15। अब हम चाहते हैं हम एक दूसरी क्लास बनाए टेस्ट 2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और हम चाहते हैं जो हमारे पासिंग मार्क्स हों वो हमारे 1 जो पहला टेस्ट था उसके जैसे हो। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2 डॉट शो पासिंग मार्क्स, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है एरर क्यों आ रहा है। हाँ, एरर जा चुका है। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट कर देता हूँ, राइट लाइन ऑब्जेक्ट 1, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट 2, जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो जो सेकंड टेस्ट है उसका आउटपुट आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको ताकि समझ में आए आसानी से, राइट लाइन ऑब्जेक्ट 2, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ टेस्ट 2 ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सॉरी गाइज, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसका कारण ये है कि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। अब हम इसे चलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने इसे चलाया और हमारे पासिंग मार्क्स 0। अब उसका कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टेस्ट, और मैंने कुछ गड़बड़ किया है जहाँ तक दिस डॉट पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू TST डॉट पासिंग मार्क्स। हाँ, मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू TST डॉट पासिंग मार्क्स। मैंने उल्टा कर दिया था। मैं जिस टेस्ट के पासिंग मार्क्स लाना चाह रहा था मैंने उसमें असाइन उसी के मार्क्स कर दिए थे। तो अब यहाँ पे ये होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने नया बनाया है, जो भी मैं आपको समझाता हूँ रन करके, और आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट 1 के पासिंग मार्क्स 15 है, हमने पास किए थे। अब मैं आपको शायद कोड अच्छे से दिखा पाऊँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हम सबसे पहले यहाँ पे आए, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया 1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, हमने यहाँ पे लिखा 15। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रन हुआ, उसने टेस्ट में आया, उसने मार्क्स असाइन किए 15, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था, और सॉरी ऑब्जेक्ट की जो मेथड थी शो पासिंग मार्क्स, तो उसने दिखा दी 15 जो हमारे अभी 1 ऑब्जेक्ट की थी, जिसका नाम है जिस टेस्ट ऑब्जेक्ट का नाम है 1।
फिर हमने एक टेस्ट 2 लिया, हमने टेस्ट 2 में चाहा कि न्यू टेस्ट, लेकिन हम उसमें चाहते हैं जो वैल्यू हमारे टेस्ट 1 में थी, जो कि हमारी 15 थी, वो हो। तो हमने उसमें एक पास किया पैरामीटर 1 नाम का, नहीं 1 नाम का नहीं, हमने ऑब्जेक्ट जो पास किया वो टेस्ट नाम का था, सॉरी टेस्ट टाइप का था। तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट और TST हमने यहाँ पे लिखा पासिंग मार्क्स। जो हमारा B2 टेस्ट 2 है उसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो टेस्ट 1 के पासिंग मार्क्स के जैसे हों। तो वहाँ पे भी 15 था और यहाँ पे भी 15 है। अब एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसे टोटली कमेंट कर रहा हूँ, Ctrl+E Ctrl+C अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा Ctrl+E Ctrl+C। मैं यहाँ पे एक दूसरी क्लास बनाता हूँ। फिर से मैंने लिखा क्लास टेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट इंटीजर मार्क्स इक्वल्स टू नहीं, हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक टेस्ट, और अब हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही असाइन कर देते हैं मार्क्स इक्वल्स टू 33। हम वही मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको ये वाला तरीका, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला कर रहे होते तो उसकी ज़रूरत क्या थी। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम कोई चेंजेस लाना चाहें तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक शो पासिंग, और हमने यहाँ पे वैल्यू आउटपुट करी मार्क्स की, हाँ पासिंग मार्क्स की, थैंक्स टू ऑटो कंप्लीट। और हमें यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लगाना है, नहीं तो एरर आ रहा है। हमने रिटर्न टाइप लगाया और अब हम यहाँ पे आते हैं वापस। मैं थोड़ा इस कोड को कर दूँगा, आप सिर्फ यहाँ पे देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट T इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और यहाँ पे हमने पासिंग मार्क्स 10 पास किए, हमने यहाँ पे इक्वल टू किया, और हमें आउटपुट इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमने T.show पासिंग मार्क्स कॉल नहीं किया था। हमने यहाँ पे किया पासिंग मार्क्स आर 10। अब हम चाहते हैं कि हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट, हम करते हैं B, और उसकी जो भी टेस्ट B में जो है हम यहाँ पे कर देते हैं टेस्ट 2, और इसमें जो भी वैल्यूज़ आए हैं वो हम चाहते हैं T से कॉपी हो जाए। हमने ये किया, और अब हम यहाँ पे करते हैं to.show पासिंग मार्क्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.writeLine टेस्ट 2 पासिंग मार्क्स। मैंने ये लिखा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। console.writeLine टेस्ट T पासिंग मार्क्स। तो आप देख रहे होंगे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमने यहाँ पे किया है, और मैं इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं टेस्ट T के पासिंग मार्क्स हमारे 10 हैं और टेस्ट 2 के हमारे पासिंग मार्क्स 10 है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वो किया है, हमने वैल्यूज़ को कॉपी किया है। ये वैल्यूज़ हम मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ ये है कि आप जानते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको कभी भी असाइनमेंट मिलता है तो आप कॉपी पेस्ट मारते हैं उसे विकीपीडिया से, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पासिंग मार्क्स जो हमारे पुराने एग्ज़ाम के 10 थे हम वही चाहते हैं इसमें हो, तो एक तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। सॉरी गाइस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो था, लेकिन मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से करना था इसलिए मैंने इसे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।